हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, और मेरी तरह ही आप लोग भी बहुत से ऐसे होंगे जो कि इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर। तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में हमने देखा है कि आरपीएससी ने अपना पैटर्न क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल बदल दिया है। तो उस पैटर्न के बदलने से अब हमें भी खुद को बदलना होगा और हमें खुद को अपडेट करना होगा। तो उसी अपडेशन के लिए, उसी तरीके को बदलने के लिए मैं कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों को ये बदलते हुए पैटर्न को समझने में मदद करेंगे, और आप लोगों का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अब क्या हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ऐसे जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स थे जो कि 1 साल या 2 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे थे, वो तक 40% अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 40% रूल है, हमें फर्स्ट पेपर में 40% लाना ज़रूरी है, तभी हमारा सेकंड पेपर चेक होगा, और दोनों ही सब पेपर में हमें 40% लाना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 40% लाने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसी के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक तो फर्स्ट पेपर होता है जब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, और एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर होता है जिसमें जीके, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स होते हैं, और सेकंड पेपर होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमें क्या करना है, अब जो कि 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीने में हमें दोनों ही पेपर को बराबर का समय देना है, बिल्कुल टाइम को मैनेज करके चलना है। जैसे कि आप मान लीजिए 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हैं डेली, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर को 4 घंटे और सेकंड पेपर को 4 घंटे देना है। ठीक है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग जुलाई तक का टारगेट लेकर के चलिए कि आपको जुलाई तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है, और 1 महीने आपको बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना है, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमें दोनों को बिल्कुल इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, बेसिकली ये गलती करते हैं कि सिर्फ सेकंड पेपर को ही ज़्यादा फोकस देते हैं, ज़्यादा ध्यान हम सेकंड पेपर को देते हैं, जबकि हमारा जो क्या है, इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। हमें ये देखना है कि फर्स्ट पेपर हमारा स्ट्रॉन्ग हो, तभी हमारा सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप 40% ले आए तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा, नहीं तो आपका सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पेपर को बिल्कुल पकड़ के चलना है, उसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से बार बार उसे रिवीजन करना है, और जितना हो सकता है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, फर्स्ट पेपर में आपने बेसिक क्लियर कर लिया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप डीप में जाइए। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उस जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसमें आप थोड़ा सा डीप में जा कर के पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो छूटे ना, कोई भी अगर टफ आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है सेकंड पेपर को हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और आरबीएससी की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है सेकंड पेपर के अंदर हमारा जो 11th और 12th का जो पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का कम पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी साइंस वाले आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ये सही है बिल्कुल बात। ठीक है, अगर साइंस वाले भी सुन रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी, अगर आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की तरफ जाइए, और अगर आप लोगों को इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप आरबीएससी बुक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर करने हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाइए, और अगर आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आसान भाषा में समझना है, तो आप आरबीएससी की बुक्स को ले सकते हैं। बट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हो गई अपनी बात एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स।
फर्स्ट पेपर के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। सेकंड पेपर हमारा नोन होता है, हम बहुत सालों से पढ़ते आए हैं तो हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बट फर्स्ट पेपर हमारे लिए कुछ नया होता है, उसमें इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान बहुत कुछ होता है, तो इसलिए हमें फ़र्स्ट पेपर को ज़्यादा समय देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, MCQ और PYQs आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का जो अभी पेपर हो रहे हैं उसका आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट आउट आप लोगों के पास होना चाहिए। और उस पेपर क्या जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, आप लोगों का उसका एनालिसिस करना है। उसे एनालिसिस करके ये देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं और कितना डीप जाकर पेपर बना है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो है उसका जो विश्लेषण है वो बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं, चाहे वो कौन सी भी शिफ्ट के पेपर हों। ठीक है, आप लोगों के पास में ही फर्स्ट ग्रेड के पेपर होने चाहिए। आप लोगों का जो RPSC ने जो पैटर्न बदला है उसका जो समझ है वो आप लोगों को इन पेपर से मिल जाएगी कि अब आप लोगों को किस तरीके से अपडेट होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 2025 का करंट ज़्यादा पूछा गया और वो 2025 में से भी अप्रैल और मई का करंट बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2025 का करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट कुछ पिछले मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे अब हमारा पेपर है सितंबर में, तो हमें अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नए प्रश्नों को देखना है। जितना आप नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसलिए MCQ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नए और जहाँ भी आपको नया क्वेश्चन दिखता है उसको एक रजिस्टर बना लीजिए और उसमें लिखते रहिए। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है अपने आप को अपडेट करने का। और जो बात मैं कहने वाली हूँ वो है, सेल्फ स्टडी को ही महत्व दें जितना आप दूसरों के भरोसे। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें किसी भी कोचिंग में या किसी भी ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंग से भी कर रहे हैं ना कोचिंग, उनके भी 40% नहीं बन पा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा अगर हमें सक्सेस दिलाती है वो है हमारी सेल्फ स्टडी। हमारा जो होता है ना वही हमें सिलेक्शन के करीब लेकर जाता है। इसलिए अपने आप को अपडेट कीजिए, अपनी मेहनत में सुधार कीजिए और जितना आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ही आपको लर्न रहेगा। ना कोई कोचिंग पर, ना कोई भी कोर्स पर डिपेंडेंट रहे। हाँ, आप लोगों ने नोट्स बना लिए ठीक है अभी तक, बट अब जो 2 महीने हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही होने चाहिए, अपने आप के होने चाहिए। अब आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, खुद की स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है और जितना खुद को समय दे सकते हैं दीजिए। अब क्या नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है खुद की कमियों को सुधारनी है। आप जब भी MCQ सॉल्व करते हैं, PYQs देखते हैं, जो भी आपको अपना पोर्शन वीक लगता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उन पर सुधार करिए और उन पर वर्क कीजिए। जितना आप उन पर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप लोगों की कमियां भी सुधरेगी और आप लोगों का जो उन कमियों से जो सीख मिलेगी वो भी आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें RPSC के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट कर कर चलना है। ठीक है, तो RPSC ने अपना पैटर्न बदला है तो हमें भी अपना पढ़ने का पैटर्न बदलना होगा। तो अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई है तो आप अपनी स्टडी में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं और अपने सेकंड ग्रेड के सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए। याद रखिएगा ये है आप लोगों का अपना चैनल जहाँ आप लोगों की, मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ और जो मेरे अंदर चलता है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही आप लोग फील करते हैं, तो उसी टॉपिक्स पर उसी बातों पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो इसी के साथ अगर आप लोगों का मेरा कंटेंट पसंद आता है आप सभी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।